नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का ये 12.2 क्लास 10th का आप लोग के सामने हाजिर है। तो आप लोग देखिए किस तरह बनता है। देखने से पहले कुछ हम समझाएंगे भी, उसको समझने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो एगो वृत्त है, ठीक है, उसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्या कितना दिया इसमें, त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर दोस्त, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। और जो वृत्त है उसका थीटा का मान दिया 60 डिग्री। कितना दिया है, कोण जो दिया है कितना दिया, 60 डिग्री, ठीक है। तो त्रिज्या खंड किस तरह का होता है ये भी जान लीजिए। मान लीजिए ये वृत्त है, तो ये मान लीजिए ऐसे त्रिज्या खंड हो गया, ठीक है, इस तरह का। और ये कोण मान लीजिए 60 डिग्री है, तो इसी का निकालने का बोल रहा होगा, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है। अब दोस्त ध्यान दीजिए, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। और बट्टा 360, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितना है, 6। तो 6 दो बार है, यानी स्क्वायर है, तो 6 को 2 बार गुना कर देंगे। कहने का मतलब है कि 6 पर स्क्वायर कीजिएगा, तो इसका क्या मतलब है कि बराबर 6 को 2 बार गुना, क्या करेंगे, 6 को 2 बार गुना, ठीक है। कटा दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 1 36, और 6 से ये 6, ठीक है। तो 132/7, 132/7 जो है दोस्त, वो हम लोग को आंसर हो गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। चलिए दोस्त आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के लिए ऐसा क्वेश्चन हमने लाया है, ठीक है, कि आप लोग को रिवीजन हो जाए, यहीं पर बनाने की जरूरत ना पड़े। देखिए, कह रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका थीटा का मान कितना दिया हुआ है दोस्त, 60 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, और त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, ठीक है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। तो 60/360 गुना पाई का मान कितना दिया है, 22/7, ठीक है। और आर का मान कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 को 2 बार गुना कर देंगे। देखिए 7 से 7 कटा दिए, 1 0 से 1 0, 6 1 36, ठीक है। 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, इसको गुना करेंगे तो 11 7 77/3 जो है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे इसको, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आए समझ में कोई बात नहीं, चलिए आप लोग बने रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर अगला क्वेश्चन भी आप लोग के लिए लाए होंगे एगो, तो देखिए किस तरह बनता है, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो त्रिज्या का मान कितना दिया है, त्रिज्या का मान कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप लोग को मालूम ही है क्या होता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, तो थीटा का मान कितना है, 60, यही ना है, और 360 गुना पाई का मान कितना होता है, 22/7, और त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर को 2 बार हम लोग लिख देंगे ना, 7 दूनी 14। पता है 2 बार क्यों लिखते हैं कि आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर का मतलब कि 14 को 2 बार गुना 14 स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 0, 6 36, इसको कटा दीजिए, 2 तिहाई 6। तो 22 में 14 से गुना करेंगे तो बोलिए दोस्त कितना आएगा। 22 में हम लोग 14 से गुना करेंगे तो 308 आएगा कि नहीं आएगा, और 308 बटा कितना 3 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो दोस्त आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बने रहिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और आगे की ओर बने रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्त। तो 2 नंबर देखिए किस तरह बनता है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्त, वृत्त किस तरह होता है, इस तरह होता है वृत्त। चतुर्थांश यानी चतुर्थांश मतलब कि 4 को भाग करेंगे, और इसका मान लीजिए कोण अगर दिया नहीं है, थीटा का मान पूछ दिया जाए तो कितना होगा, 90 डिग्री नहीं होगा दोस्त, बोलिए होगा कि होगा नहीं, 90 डिग्री होगा। तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। सबसे पहले वृत्त की परिधि दिया हुआ है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि कितना दिया है, 22। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। एक बात याद रखिएगा, वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है दोस्त, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है दोस्त, 2 पाई आर। अब देखिए 2 गुना पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और गुना आर नहीं दिया है, बराबर 22। ठीक है, तो ये 22 से 22 कटा दीजिए, और गुना करेंगे तो 2r हो जाएगा। 7 जो नीचे है वो उधर चला जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है, r का मान कितना हो गया, 7/2। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो देखिए त्रिज्याखंड ना बन रहा है, बोलिए ना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, अभी तो आप लोग को हम लोग सूत्र बताए हैं, कितना होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो चलिए हम ऊपर लिख देते हैं दोस्त, आप लोग ध्यान दीजिएगा। थीटा का मान कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो 90 ना होगा क्योंकि चतुर्थांश है। 360 पाई का मान कितना है, 22/7 ही लेना है क्योंकि दिया तो मान है नहीं। और आर स्क्वायर, आर का मान 7/2 यानी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब कि 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और क्यों रह जाता तो 3 बार लिखते हैं। तो कटाइए, 1 शून्य से 1 शून्य, और 9 चौके 36, और 7 से इसको 7 कटा दीजिए, और फिर कटाइए 11 दूनी 22। ठीक है, और 11 से 77, 77 बटा कितना हो जाएगा, 77 बटा बोलिए 8। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है,
तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। नहीं आए कोई बात नहीं, बने रहिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्त, आगे की ओर आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो चलिए, चतुर्थांश मतलब आप लोग को मालूम है ये वृत्त है, और वृत्त के चतुर्थांश खींच देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो कोण होता है किसी एक का, ये 90 डिग्री होता है ना। बोलिए, क्योंकि टोटल वृत्त का कोण, कुल कोण कितना डिग्री माना जाता है 360 डिग्री। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि, बोलिए दोस्त परिधि कितना है, 44 है ना। तो वृत्त की परिधि 44 है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर कितना 44। कटा दीजिए, 22 दूनी 44, और यहाँ पे 22/7 इंटू r बराबर यहाँ 22 बचा, तो 22 से 22 कटा दीजिए, यानी r बराबर कितना हो गया 7। ठीक है दोस्त, अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, क्योंकि ये बन जो रहा है वो त्रिज्याखंड ही तो बन रहा है ना। बोलिए, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो θ/360 πr स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है 90 था ना, बट्टा 360 गुना पाई का मान 22/7। ठीक है दोस्त, और त्रिज्या कितना था 7 था, तो स्क्वायर है यानी 2 बार, यानी 7 पर स्क्वायर का मतलब 2 बार। 1 से 7 से 61 कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 चौके 36, और 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, यानी 11 7 77, 77/2 जो हम लोग का आंसर आया वो कितना आया दोस्त, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आप लोग के लिए आ चुका है इसी तरह का, तो देखते हैं किस तरह बनता है। आप लोग इसको बनाइए तब हम बनाते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 33 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप लोग को ये बात कई बार बता चुके हैं। ठीक है, चलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के परिधि दिया हुआ है, तो लिखते हैं कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, आप लोग को मालूम है, बोल दीजिए। दिया हुआ 33 सेंटीमीटर, सूत्र होता है 2πr बराबर 33। ठीक है, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 33। ठीक है, तो कटाइए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, r बराबर कितना हो जाएगा 70 के 21, ये 7 जो है जाकर 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 21/4। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पता है आप लोग को कि वृत्त में चतुर्थांश बनता है, तो चतुर्थांश बनता है तो ये कोण 90 डिग्री हो जाता है ना। और ये त्रिज्याखंड बन रहा है, तो त्रिज्याखंड का ना क्षेत्रफल निकलेगा। बोलिए, तो 21/4 r के मान होता है, याद रखेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है θ/360 πr स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना दिया है 90/360 गुना पाई के मान 22/7, और त्रिज्या कितना दिया था 21/4, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। बोलिए, सही है कि नहीं है,
बोलिए। अब ध्यान दीजिए, कटाएंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 9 चौके 36, 70 के 21, ठीक है। 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। अब 11 गुना 3 गुना 21 क्या आया? 11 गुना, इधर लिख दे रहे हैं, 11 गुना 3 गुना 21 बटा 2 गुना 4 गुना 4, 2 गुना 4 गुना 4। तो आंसर हम लोग कितना आएगा? 693 बटा 32 गुना कीजिएगा तो 693 बटा 32 जो आएगा हम लोग को दोस्त आंसर हो जाएगा। तो किताब के साथ साथ आप लोग को रिवीजन करने के लिए भी मिलेगा दोस्त, इस लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, तभी तो मिलेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पहले आप लोग बनाइए, इसके बाद हम बनाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। रोक कर बना लीजिए। देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। तो यही वृत्त है, ठीक है, इसका ही चतुर्थांश निकालना है। तो ये थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा। तो वृत्त के परिधि निकालेंगे पहले। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है कितना? 66 सेंटीमीटर। तो सूत्र क्या होता है? 2 पाई r बराबर 66। तो 2 गुना पाई का मान कितना है? 22/7। r का मान कितना है? नहीं दिया है, r का मान तो निकलेगा ना। कटाइए, 22 बन चलिए बैठी है 66। तो लगता है कि अब r बराबर कितना हो जाएगा? 70 के 21/2। r का मान कितना होगा? 21/2 होगा। बोलिए, होगा। तो अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो एक याद रखेंगे, r बराबर 21/2 आया है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आप डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्त, आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा। लिखिएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान तो मालूम है, ठीक है, 90 डिग्री 60 पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, ठीक है। r का मान कितना होता है? कितना था? 21/2 था। तो 21/2 गुना 21/2, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य, 9 चौके 36, 70 के 21, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। अब तो नहीं कटेगा, तो 11 गुना 3 गुना 21 अब बटा में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कर दीजिएगा गुना दोस्त, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखा जाए, ठीक है। चलिए दोस्त आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी 14 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। घड़ी तो वृत्ताकार आकार का ना होता है दोस्त, बोलिए। और यहाँ पर मान लीजिए सुई होता है, तो यहाँ से मान लीजिए ऐसे सुई हुआ है तो ऐसे सुई है, तो जो भी है तो ये क्या है? वृत्त का क्या है? त्रिज्या ही ना है दोस्त, बोलिए। तो यहाँ पे वृत्त है, घड़ी की सुई जो है कांटा वो त्रिज्या हो गया। तो r का मान कितना हो गया दोस्त? 14 सेंटीमीटर। बोलिए, हुआ कि ना हुआ? हुआ। अब ये 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। तो आप लोग को मालूम है कि 60 मिनट में घड़ी की जो सुई होती है, ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो घड़ी द्वारा बनाएगा कोण 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो 360/60 हो जाएगा। बोलिए, इसलिए 5 मिनट में निकालना है। तो ठीक है, निकालिए ना। तो कटा दीजिए 36, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री आया। तो 5 मिनट में कितना आएगा? 30 डिग्री ना आएगा? बोलिए, 30 डिग्री बन गया। थीटा का मान हम लोग को तो मिल गया, मिला कि ना मिला? बोलिए। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। क्या बन रहा है? त्रिज्याखंड नहीं बन रहा है दोस्त, बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद कर लीजिए दो सूत्र, ठीक है। कितना होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दिया है इसमें, अभी तो हम लोग को आया है कितना, 30 डिग्री। तो 30 बटा 360 गुना पाई का मान कितना दिया है दोस्त, 22 बटा 7। और त्रिज्या आर का मान कितना है, तो आर तो 14 है, अभी हम बताए हैं, और स्क्वायर है तो 2 बार कटा दीजिए, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14 और 1 शून्य से 1 शून्य कटाइए, और ये 12 तिया 9 चौके 12 तिया 36, 12 हो जाएगा। और इसको कटे 2 छक्का 12, फिर 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। 11 में 14 से गुना करेंगे तो 154 आएगा, ठीक है दोस्त। और नीचे बाटा में 3 आएगा, जो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग को आंसर हो जाएगा। अभी भी दोस्त समझ में नहीं आया तो इस तरह का मैथ हमने लाया है आप लोग के लिए, तो आप लोग बने रहिए, ठीक है, केवल बने रहिए, आप लोग को जरूर समझ में आए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 6 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन वही है दोस्त, आप लोग को बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपसे बन जाएगा तो समझिए कि कभी भुलाने वाला नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए हम देखते हैं इसमें। आप लोग को पता है घड़ी है, घड़ी का जो ये सुई होता है, मान लीजिए यहाँ सुई है, तो वो क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। घड़ी में पूरा अगर खींच दिया जाए तो व्यास हो जाता है ना, लेकिन घड़ी का सुई इस तरह ही रहता है, तो क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। तो आर बराबर दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया हुआ है 221 सेंटीमीटर। तो हम लोग को मालूम है कि घड़ी की जो मिनट की सुई होती है 60 मिनट में घड़ी की जो सुई होती है कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 360 बटा 60, ठीक है। इसलिए 6 मिनट में निकालना है दोस्त। तो कटा दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य, 6 1 36, यानी 6 डिग्री 1 मिनट में बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तो 6 मिनट में कितना बनाएगी, यानी 36 डिग्री का कोण बनाएगी 6 मिनट में। अब हम लोग को थीटा का मान निकल गया। थीटा का मान क्या निकला दोस्त, 36 डिग्री निकला, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना होता है, आया था 36 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान 22 बटा 7, आर कितना है 21, तो 21 को 2 बार गुना, ठीक है। कटा दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य, और 36 से 36 कट गया, और कटेगा, और 70 के 21 कट गया, ठीक है। तो हम लोग को कितना आया आंसर, बोलिए। हम लोग को आंसर कितना आया, 36 डिग्री आया था ना। तो 36 से 36 कट गया, 36 दहाँ कटा ना दोस्त, यहाँ 10 आएगा, ठीक है। और फिर इसको कटाइए, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, तो 11 तिया 33, ठीक है। अब गुना 21, अब बाटा में 5, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 693 बटा 5, 693 बटा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ दोस्त 36 में 36 कटाए हैं तो ये जीरो भी ना है दोस्त, तो एक बार में कटेगा तो जीरो भी उतरेगा, चाहे 36 दहाँ 360 होता है ना, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। अब सही हो गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया दोस्त, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, बने रहिए, जरूर समझ में आएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के लिए है आया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए, करे घड़ी की मिनट की सुई
जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इन सुई द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना। तब पता है दोस्त कि इसमें सुई जो होता है वो त्रिज्या हो जाता है। तो घड़ी के जो मिनट की सुई है उसका वो त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या कितना हुआ 14 सेंटीमीटर। घड़ी की मिनट की सुई जो है 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 360/60, इसलिए 10 मिनट में, तो इसलिए 10 मिनट में हम लोग बनवाएंगे। ठीक है, तो कटा दीजिए, 6 36, 6 डिग्री बनाएगी तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, 60/360, पाई का मान कितना है 22/7, गुना r त्रिज्या कितना है, बोलिए 14 गुना 14। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 36, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। ठीक है, अब हम लोग गुना कर देंगे कितना में, तो 11 दूनी 22, यानी 22 गुना 14/3। ठीक है, अब हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग को आंसर आना चाहिए कितना है, 308/3। तो इसको गुना किए तो आया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग गुना भी कर लीजिएगा दोस्त, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, गुना में। चलिए, तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद, बाय, टेक केयर।